Hello students, welcome back to KRA's Class 12 Subject SP Chapter 3 Issue of Shares. So इस वीडियो में हम देखेंगे केस स्टडी क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3. Students, like the video if you find it useful and share it with your friends. Thank you. So starting with case study question number 1. से क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? कभी भी आपको जो केस स्टडी का क्वेश्चन आता है पहले वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है. उसमें क्या दिया है? ईवा लिमिटेड कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है उसमें ईवा लिमिटेड का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, इट इज मेड अप ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच एंड द कंपनी हैज ऑफर्ड टू द पब्लिक. कंपनी ने ऑफर किए पब्लिक को 1 लाख इक्विटी शेयर में से 40,000 इक्विटी शेयर्स एंड आउट ऑफ दिस उसमें से पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए हैं? 30,000 इक्विटी शेयर्स. तो इसके ऊपर से आपको बताना है स्टेट द फॉलोइंग इन ऑथोराइज कैपिटल, व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल एंड व्हाट इज इश्यूड कैपिटल. तो पहला आंसर आएगा ये जो आपको ऊपर स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर से ऑथोराइज कैपिटल. ऑथोराइज कैपिटल कितना आएगा? तो ₹10 लाख से ऑथोराइज कैपिटल ये क्या रहता है? मैक्सिमम कैपिटल ऑथोराइज बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट अ कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग शेयर्स. तो मैक्सिमम कैपिटल यहाँ पे आपको दिया हुआ है. कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स. तो ऑथोराइज कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख इक्विटी शेयर्स इनटू ₹10. मल्टीप्लाई करोगे 10 रुपीज से तो कितना आएगा? ₹10 लाख. सेकेंड आपको पूछा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है? सब्सक्राइब कैपिटल ये क्या रहता है? इश्यूड कैपिटल का पार्ट रहता है विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड, या हम बोल सकते हैं टेकन अप, परचेज, ब्रॉड बाय इन्वेस्टर. तो इन्वेस्टर ने कितना सब्सक्राइब किया है? तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट द पब्लिक हैज सब्सक्राइब्ड, पूरा क्लियर कट दे दिया है. पब्लिक हैज सब्सक्राइब्ड फॉर 30,000 इक्विटी शेयर. पब्लिक ने कितने शेयर के लिए सब्सक्राइब किया है? 30,000 इक्विटी शेयर के लिए. इसलिए सब्सक्राइब कैपिटल कितना आएगा? सब्सक्राइब कैपिटल इज ₹3 लाख. 3 लाख कैसे आए? तो 30,000 शेयर्स इंटू ₹10 पर शेयर, यानी क्या आ गया? 3 लाख. उसके बाद पूछा है इश्यूड कैपिटल कितना है? तो इश्यूड कैपिटल ये क्या रहता है? इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी टू द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स फॉर द सब्सक्रिप्शन. यानी जितना ऑथोराइज कैपिटल रहता है उसमें से कितना कैपिटल एक्चुअल में कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को. तो यहाँ पे एक्चुअल में कितना था? ऑथोराइज कैपिटल कितना था? 1 लाख इक्विटी शेयर यानी 10 लाख था. तो उसमें से कंपनी ने, ईवा कंपनी ने कितना ऑफर किया है पब्लिक को? हैज ऑफर्ड टू द पब्लिक 40,000 इक्विटी शेयर. 40,000 शेयर्स ऑफर किए हैं, यानी कंपनी ने इश्यू कितने किए हैं शेयर्स? 40,000. सो इश्यूड कैपिटल क्या आएगा? इज ₹4 लाख. 4 लाख कैसे आया? तो 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 पर शेयर दैट इज 4 लाख. तो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट. टर्निंग टू सेकेंड स्टेटमेंट फॉर केस स्टडी. TRI लिमिटेड कंपनी इज ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक कंपनी. TRI कंपनी ये क्या है? न्यू कंपनी है. ओके, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, अभी इनकॉर्पोरेट हुई है एंड वांट्स टू रेज कैपिटल. उनको फंड रेज करना है. वांट्स टू रेज कैपिटल बाय सेलिंग इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग वेरियस ऑप्शंस फॉर दिस. एडवाइज द बोर्ड ऑन द फॉलोइंग मैटर. कंपनी को पैसा रेज करना है तो कहाँ से पैसा रेज करे उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस चाहिए. सो वी हैव टू गिव हियर एडवाइस. तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड द कंपनी ऑफर, IPO और FPO? कंपनी क्या ऑफर कर सकती है? IPO या FPO? व्हाट शुड द कंपनी ऑफर? तो इसका आंसर क्या आएगा? IPO आएगा, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर. सी एज TRI लिमिटेड कंपनी इज ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक कंपनी एंड दैट मीन इट इज इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार इश्यू कर रही है. Hence, the company should offer IPO, that is initial public offer. आपको ऑप्शन दिए थे IPO या FPO. तो IPO यानी क्या रहता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर. सबसे पहली बार पब्लिक को जब कंपनी शेयर ऑफर करते हैं तो उसे बोलते हैं IPO. यानी जो भी न्यू कंपनी है या एग्जिस्टिंग कंपनी
जहां पे वापस कंपनी ऑफर करती है शेयर्स पब्लिक को फ्रेश फंड के लिए, तो वो किससे सेंड करती है? आईपीओ से. सो इनिशियल पब्लिक ऑफर रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार कंपनी सो यहाँ पे पहली बार कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही है तो किससे इश्यू करेगी? आईपीओ. सो जो भी न्यू कंपनी रहती है या कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी रहती है जिसने पहले कैपिटल प्रमोटर से या कोई अदर इन्वेस्टर से रेज किया है और बाद में शेयर फर्स्ट टाइम पब्लिक से कंपनी पब्लिक को इश्यू करती है, तो किससे इश्यू करती है? आईपीओ से. और उसके बाद जब भी कंपनी इश्यू करती है शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर एन आईपीओ, इट इज कॉल्ड एज अ फर्दर पब्लिक ऑफर, दैट इज एफपीओ. ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर. सेकेंड क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, कैन द कंपनी ऑफर बोनस शेयर्स टू इट्स बोनस शेयर्स टू रेज इट्स कैपिटल? कंपनी को कैपिटल रेज करना है तो कंपनी क्या बोनस शेयर रेज कर सकती है क्या? बोनस शेयर से कैपिटल रेज कर सकती है क्या? तो ऑफकोर्स नहीं. नो, द कंपनी कैन नॉट ऑफर बोनस शेयर्स टू रेज इट्स कैपिटल. कंपनी बोनस शेयर से कैपिटल रेज नहीं कर सकती है. क्यों? तो बोनस शेयर्स क्या रहते हैं? बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स in proportion to their shareholding, but TRI is a newly incorporated company. इसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि TRI ये न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है और बोनस शेयर किसे दिए जाते हैं? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, जो उनके ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर्स है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है. जहां पे प्रॉफिट या रिजर्व जो रहता है कंपनी का वो क्या होता है? कैपिटलाइज होता है. और वही पैसा कंपनी किसके लिए यूज करती है? टू इश्यू बोनस शेयर्स. तो यहां पे आंसर क्या आएगा? नो, कंपनी कांट ऑफर बोनस शेयर्स टू रेज इट्स कैपिटल बिकॉज इट्स अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी. थर्ड वन, कैन द कंपनी एंटर इनटू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट? कंपनी अंडर राइटिंग एग्रीमेंट में एंटर हो सकती है क्या? तो यस, द कंपनी कैन एंटर इनटू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट. क्योंकि अंडर राइटर से क्या रहते हैं? अंडर राइटर्स गारंटी देते हैं जब कंपनी फर्स्ट टाइम या बाद में शेयर्स इश्यू करती है पब्लिक को, तो वो क्या करते हैं? कंपनी को गारंटी देते हैं कि हाँ, अगर शेयर्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, शेयर्स अनसोल्ड रहे, तो वो लोग क्या करते हैं? परचेस कर लेते हैं अंडर राइटर्स. सो हियर कंपनी कैन एंटर इनटू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट विथ अंडर राइटर्स बाय पेइंग देम अ कमीशन. कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट में तो सर्विस देने नहीं वाला है, तो उनको क्या देना होता है? कमीशन देना रहता है. अंडर राइटर्स क्या करते हैं? अंडर राइटर्स assure the company to take up the unsold shares so that the company is able to raise its minimum subscription. अभी कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, पहली बार कंपनी रेज कर रही है कैपिटल बाय सेलिंग इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक. तो यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी ये रिस्क तो नहीं कंपनी ले सकती कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा या नहीं, इसलिए कंपनी क्या कर सकती है? अंडर राइटर से एग्रीमेंट कर सकती है. यानी अगर कोई अनसोल्ड शेयर्स रहे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, तो वो लोग क्या कर लेंगे? परचेस कर लेंगे. ये हो गया सेकंड केस स्टडी. नाउ वी विल सी थर्ड केस स्टडी क्वेश्चन. सिल्वर लिमिटेड क्या दिया हुआ है? सिल्वर लिमिटेड कंपनी हैज रिसेंटली कम आउट विथ इट्स पब्लिक ऑफर थ्रू आईपीओ. Recently, Silver Limited company come out with its public offer through FPO. Sorry, IPO नहीं है, FPO, further public offer. Their issue was oversubscribed. कंपनी का इशू क्या हो गया है? ओवरसब्सक्राइब्ड हो गया है, यानी जितने शेयर इशू किए हैं उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन मिल गया है, ओवरसब्सक्राइब्ड हो गया है. सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाउ वांट्स टू स्टार्ट द अलॉटमेंट प्रोसेस. अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करनी है, यानी क्या करना है? शेयर्स अलॉट करने हैं. सो प्लीज एडवाइज द बोर्ड ऑन. सो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें फर्स्ट वन, शुड द कंपनी सेटअप अलॉटमेंट कमिटी? कंपनी ने अलॉटमेंट कमिटी सेटअप करना चाहिए क्या? तो यस, सिल्वर लिमिटेड कंपनी शुड सेटअप अलॉटमेंट कमिटी. दे शुड सेटअप अलॉटमेंट कमिटी. व्हाई? Because the board of director now want to start the allotment process.
So the allotment committee must be set up by them. And then allotment committee will decide the basis of allotment कि हाँ ओवर सब्सक्राइब है तो किस तरह से अभी allotment करना है. वहां पे वो लोग कुछ भी रेशियो डिसाइड भी कर सकती है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है शेयर्स. ओवर सब्सक्रिप्शन यानी क्या, जितना कंपनी ने ऑफर किया है उससे ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिला है. तो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे अलॉटमेंट कमिटी सेटअप करेगी. वो डिसाइड करेंगे बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कि किसको कितने शेयर देने हैं, एंड इट विल सबमिट अ रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो अलॉटमेंट कमिटी शुड बी सेटअप and it will decide the basis of allotment and submit a report to the board. Now the second one, B part, how should the company inform the applicants to whom the company is allotting shares? कंपनी क्या करती है, अभी शेयर्स अलॉटमेंट करने हैं, शेयर्स अलॉट करने, यानी एप्लीकेशन तो दे दिया है, इन्वेस्टर ने एप्लीकेशन दे दिया. अभी उनको कैसे पता चलेगा कि हाँ उनको शेयर्स मिले हैं, कंपनी ने दिए या नहीं दिए. किसी किसी को नहीं भी दिए रहते हैं तो उनको कंपनी क्या करती है, लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड करती है कि हाँ आपको लेटर, आपको शेयर्स अलॉट नहीं हुए, आपके एप्लीकेशन मनी वापस रिफंड जाएगा. अभी यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ शुड द कंपनी इन्फॉर्म द एप्लीकेंट्स टू हुम द कंपनी इज अलॉटिंग शेयर्स. जिनको शेयर्स दिए हैं उनको कैसे इन्फॉर्म करेगी कंपनी, तो कंपनी शुड इन्फॉर्म द एप्लीकेंट्स टू हुम इट इज अलॉटिंग शेयर्स बाय इशूइंग लेटर ऑफ allotment. Okay, see at the board meeting resolution is passed to allot the shares, and after passing the resolution secretary has to issue a letter of allotment to those applicants whom the company is allotting shares. आपके जो लेटर से रिलेटेड चैप्टर है उसमें लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी दिया हुआ है. तो यहाँ पे क्या सेंड करेगी कंपनी, लेटर ऑफ अलॉटमेंट. देन थर्ड क्वेश्चन, विद इन व्हाट पीरियड शुड द कंपनी इशू शेयर सर्टिफिकेट. शेयर सर्टिफिकेट क्या रहता है, इट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, इट इज अ काइंड ऑफ एविडेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी. हाँ, यानी शेयर होल्डर जो है उसके पास क्या रहता है, एविडेंस कि हाँ इतने इतने शेयर्स मैंने परचेज किए हुए हैं इस कंपनी में. और शेयर सर्टिफिकेट हैज टू बी इश्यूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी. ओके, नाउ ये तो हो गया, पर शेयर सर्टिफिकेट यानी शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, किसी किसी को लेटर ऑफ रिग्रेट जाएगा कि हाँ आपको शेयर्स नहीं दिए, और किसी किसी को जाएगा लेटर ऑफ अलॉटमेंट. तो अभी जिसको लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिया, अभी उनको कुछ दिनों के बाद क्या देना होगा, शेयर सर्टिफिकेट. तो वो कितने दिनों में देना है, सो कंपनी शुड इश्यू अ शेयर सर्टिफिकेट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. शेयर्स जैसे ही अलॉट हुए, सो विद इन 2 months क्या जाना चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट. सो ये हो गया थर्ड वन. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4 फॉर केस स्टडी. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, रेड ट्यूब लिमिटेड, कंपनी का नाम दिया है. रेड ट्यूब्स लिमिटेड हैज मेड ए डिमांड ऑन इट्स शेयर होल्डर्स टू पे द बैलेंस अनपेड अमाउंट ऑफ ₹20 पर शेयर हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ ₹100. सी जो कंपनी की शेयर्स की फेस वैल्यू रहती है उसमें से ऐसे जरूरी नहीं है कंपनी एक साथ सभी पैसा आस्क करती है. फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स इज यूजुअली नॉट डिमांडेड बाय द कंपनी. कंपनी कलेक्ट्स द फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट एज पर इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ फंड. जैसे जैसे फंड की जरूरत रहती है तो कंपनी क्या करती है, इंस्टॉलमेंट में पैसा आस्क करती है. तो ये जो ईच इंस्टॉलमेंट रहता है उसे क्या बोलते हैं, कॉल्स बोलते हैं. ओके, तो अभी यहाँ पे फेस वैल्यू है शेयर की ₹100, तो उसमें से कंपनी ने आज तक ₹20 मांगे नहीं थे, पर अभी कंपनी को पैसे की जरूरत है. तो कंपनी बैलेंस जो अनपेड अमाउंट है ₹80 दे दिए है शेयर होल्डर्स ने, तो ₹20 बाकी है, तो वो कंपनी को मांगना है. कंपनी हैज मेड ए डिमांड. सो कंपनी हैज सेंट लेटर्स आस्किंग द शेयर होल्डर्स टू पे द मनी टू इट्स बैंकर्स विद इन द स्पेसिफाइड टाइम. इतने इतने टाइम में बैंक में जमा करने के लिए बोल दिया है, कंपनी ने डिमांड किया है जो अनपेड अमाउंट है. तो ये स्टेटमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1, आर द शेयर होल्डर्स लायबल टू पे ₹20 फॉर द शेयर्स हेल्ड बाय देम. कि जो भी शेयर होल्डर्स है जिनके पास ये शेयर्स है कंपनी के, तो उनकी ये लाइबिलिटी है क्या, उनको ये उनका ये देना है क्या ₹20. तो ऑफकोर्स है ही, उन्होंने शेयर्स परचेज किए, शेयर की कीमत फेस वैल्यू तो ₹100 है.
आज तक कंपनी ने 100 में से जो 20 रुपीज है वो मांगे नहीं है, तो कंपनी अगर डिमांड करती है तो वो जो अनपेड वैल्यू है शेयर की, तो वो लाइबिलिटी रहती है शेयर होल्डर की. सो यस, द शेयर होल्डर्स आर लाइबल टू पे ₹20 फॉर द शेयर्स हेल्ड बाय देम. उनके पास वो शेयर्स है तो वो उनकी क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई है. दिस इज बिकॉज द अनपेड अमाउंट ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स इज अ लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर. हमने देखा था जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी कितनी रहती है, अनलिमिटेड है क्या, नहीं, तो लिमिटेड रहती है, लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर. तो यहाँ पे 20 रुपीज जो अनपेड है तो वो शेयर होल्डर की क्या हो गई है, लाइबिलिटी हो गई. सो यहाँ पे आंसर आएगा यस, द शेयर होल्डर्स आर लाइबल टू पे. देन बी क्वेश्चन है, नेम द लेटर सेंट बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स आस्किंग देम टू पे ₹20. ये 20 रुपीज मांगने के लिए कंपनी जो लेटर सेंड करेगी उसे क्या बोलेंगे, उस लेटर को. सो द लेटर सेंट बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स आस्किंग देम टू पे ₹20 इज नोन एज कॉल लेटर. सी द कंपनी हैज टू सेंड दिस कॉल लेटर टू शेयर होल्डर्स फॉर द पेमेंट ऑफ कॉल मनी एंड दिस लेटर इज सेंड बाय ऑर्डिनरी पोस्ट. तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉल लेटर. सी मैंने जैसे पहले की वीडियो में भी बोला, ये जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है तो एटलीस्ट वो आंसर तो आना ही चाहिए क्वेश्चन में. यानी आपने सपोज ये पूरा लिखा, ऐसे लिखा कि हाँ लेटर सेंड करना है ऑर्डिनरी पोस्ट से, पर अगर कॉल लेटर ये वर्ड नहीं आया आंसर में तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि दिया हुआ क्या है, नेम द लेटर, और स्पेसिफिक क्वेश्चन में जो पूछा है तो वो आंसर आना ही चाहिए. सी What happens if a shareholders fail to pay the money within the specified time? यानी कंपनी ने कॉल तो कर दिया कि हाँ ये लाइबिलिटी है आपकी, अभी इतना पैसा डिमांड किया है कंपनी ने, पर सपोज अगर शेयर होल्डर ने वो पैसा नहीं दिया विद इन दैट पीरियड, तो क्या कर सकती है कंपनी, व्हाट हैपन, क्या होगा. सो कंपनी क्या कर सकती है, इफ अ शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे द मनी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम देन द कंपनी कैन forfeit the shares. Company can forfeit the shares, that is take away the ownership of a member. Okay, कंपनी क्या करती है, पैसा डिमांड करती है, अगर नहीं दिया तो कंपनी वापस वार्निंग लेटर भी सेंड करती है, और फिर भी नहीं दिया तो कंपनी क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है शेयर्स. शेयर होल्डर का शेयर क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टू फॉरफिट द shares and only the partly paid up shares can forfeit it. जिसका पैसा बाकी है, फुल्ली पेड अप शेयर्स हो गए क्या फॉरफिट, कैंसिल नहीं हो गए. अगर किसी ने पूरा पैसा दे दिया है तो वो शेयर कैंसिल नहीं हो गए. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, व्हाट हैपन, तो आंसर क्या आएगा, द कंपनी कैन फॉरफिट द शेयर्स. नाउ द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, लास्ट केस स्टडी है. एक्स ओन्स 100 शेयर्स. एक्स के पास कितने शेयर है, 100 शेयर है, एंड वाई ओन्स 500 शेयर्स ऑफ रेड ट्यूब्स लिमिटेड. एक्स के पास है 100 शेयर्स, वाई के पास है 500 शेयर्स. द कंपनी हैज आस्क्ड ऑल इट्स शेयर होल्डर्स टू पे द बैलेंस अनपेड अमाउंट ऑफ ₹20. सेम आपको जैसे फोर्थ केस स्टडी में था उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, दिया हुआ है. फोर्थ केस स्टडी में भी रेड ट्यूब्स लिमिटेड ही था, ये भी सेम कंपनी है, तो वहां पे जो दिया था वही दिया हुआ है कि कंपनी ने सभी शेयर होल्डर को 20 रुपीज देने के लिए बोला है. सो एक्स पेज द फुल मनी डिमांडेड बाय द कंपनी. एक्स ने क्या किया है, फुल पैसा दे दिया, उसका जो 20 रुपीज अनपेड था उसके 100 शेयर्स के ऊपर, तो उसने दे दिया है. और वाई ने क्या किया है, वाई हु इज इन अ बैड फाइनेंशियल पोजिशन, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, मे बी उसकी लाइबिलिटीज आर मोर देन असेट्स, इज अनेबल टू पे एनी मनी, तो वो कुछ भी पैसा, सो वाई इज अनेबल टू पे एनी मनी, वाई पैसा नहीं दे सकता है. ओके, ये आपको दिया हुआ है. तभी अभी उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कैन द कंपनी फॉरफिट द शेयर्स ऑफ वाई. कंपनी वाई के शेयर्स फॉरफिट, मैंने जस्ट आपको बताया, फॉरफिट यानी शेयर्स कैंसिल कर देना, उसके शेयर्स जब्त कर देना. तो वाई पैसा नहीं दे सकता है तो कंपनी क्या उसके शेयर्स कैंसिल कर सकती है, फॉरफिट कर सकती है. सो ऑफकोर्स यस,
the unpaid amount on partly paid up shares is a liability of the shareholder. If the shareholders fails to pay the calls, company can forfeit the shares. So here the answer is, so the company can forfeit the shares of Y in the above case, because Y owns 500 shares and unable to pay any money due to a bad financial position. Therefore, the company can forfeit the shares of Y. कंपनी के Y के शेयर कैंसिल कर सकती है क्योंकि वो पैसा नहीं दे रहा है, वो पैसा नहीं दे सकता है. B, कैन द कंपनी forfeit the shares of X? क्या कंपनी X के शेयर्स कैंसिल कर सकती है, forfeit कर सकती है? So see, in the above case, X owns how much shares? 100 shares and pays the full money demanded by the company. ऐसा दिया हुआ है कि उसने पूरा पैसा दे दिया है. So therefore the company cannot forfeit the shares of X. No, the company cannot forfeit the shares of X as X has already paid the full money demanded by the company. C दिया है, can X transfer his shares? See, transfer यानी क्या रहता है? Transfer of shares means voluntary transfer of shares by a member of a company in favor of another person. A member may transfer the shares for consideration or give it away as a gift. हमने दो कंसेप्ट देखी थी इस चैप्टर में, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन यानी क्या रहता है? ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ अ लॉ, that is the share of a member is automatically transferred to another person on the death, insolvency or insanity of a member. तो ट्रांसमिशन ये इनवॉलेंटरी एक्शन रहता है, पर ट्रांसफर ये वॉलेंटरी ट्रांसफर रहता है. सो आपको पूछा गया है, कैन एक्स ट्रांसफर हिज शेयर्स? सो यस, एक्स कैन ट्रांसफर हिज शेयर्स, क्योंकि उसके शेयर्स तो क्या है, फुल्ली पेड अप है, उसने पूरा पैसा दे दिया है. सो वॉलेंटरीली ही कैन ट्रांसफर हिज शेयर्स because he is a member of a company. So for this, what X has to do? X has to apply to the company for transfer of shares by filling the instrument of transfer. ये उसको पूरा फॉर्म भरना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, एंड सबमिट करना है उसका शेयर सर्टिफिकेट along with the required transfer fees. ट्रांसफर फीस के साथ, शेयर सर्टिफिकेट्स के साथ उसको क्या भरना है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. और बाद में वो शेयर क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है. आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, द सेक्रेटरी एंटर्स द नेम ऑफ द न्यू अलॉटी. जो भी न्यू अलॉटी रहेगा उसका नाम आ जाएगा इन द एप्लीकेशन एंड द अलॉटमेंट लिस्ट. सो यहाँ पे आंसर आएगा यस, एक्स कैन ट्रांसफर हिज शेयर्स. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने चैप्टर 3 के केस स्टडी कर लिए है. स्टूडेंट्स प्लीज डू लाइक द वीडियो अगर आपको ये लग रहा है यूजफुल है, और शेयर करो आपके जो भी 12th के स्टूडेंट है, आपके फ्रेंड्स है, क्योंकि मैं पूरे चैप्टर की केस स्टडी यहाँ पे वीडियोस डालने वाली हूँ, और आपके ये केस स्टडीज के साथ साथ आपका वो पूरा चैप्टर भी थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाता है. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे.